देखो, जीवन में ना आए दिन छोटी छोटी जो घटनाएं होते रहती है ना हमारे साथ, वो जो घटना होती है ना वो छोटी होती है, लेकिन वो जो छोटी सी घटना होती है हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे के जाती है। आप देखो, आप कहीं साथी समाज दो साथी में बैठते हो, कहीं ऑफिस में काम करते हो, कहीं आते हो जाते हो, रेलवे में, मेट्रो में, प्लेन में, तो आप देखोगे किसी किसी इंसान के ना शरीर से बहुत ज़्यादा पसीने की बदबू आती है, गंदे स्मेल आती है, तो आप क्या करते हो? आप वहाँ से हट जाते हो ना। किसी किसी के मोजे से भी बहुत बदबू आती है, बहुत स्मेल आता है। मुझे आज भी याद आता है, आज से 20 साल पहले मैं कंप्यूटर फैकल्टी हुआ करती थी, काम करती थी। वहाँ एक हमारे साथ एम्प्लॉय थे, मेल थे। उनके मोजे से बहुत गंदी बदबू आती थी। अंत में एक दिन मुझसे रहा ना गया, मैंने बोल दी कि सर काइंडली आप मोजे को ना डेली बदल के आया करो, बहुत ही गंदी स्मेल। आज भी वो स्मेल है ना, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में जकड़ा पकड़ा हुआ। आप देखो, कहीं आप आते हो जाते हो, टॉयलेट होती है, बहुत स्मेल आती है, गंदी आती है ना, तो आप उस टॉयलेट को भी इस्तेमाल नहीं करते हो, थोड़ा ज़्यादा पैसा देते हो, वहाँ के टॉयलेट को इस्तेमाल करते हो। और कहीं मार्केट जाते हो, कहीं आप देखोगे मांस मछली जहाँ बिकते हैं, बहुत गंदे स्मेल आते हैं, तो आप क्या करते हो? रुमाल को नाक पे पर रखते हो, सांसें रोक के रखते हो, उतनी देर आप सांस भी नहीं लेते हो कि गंदी स्मेल हमारे बॉडी के अंदर ना चला जाए। आप देखो, आप धूप में जाते हो, जाने के पहले क्या करते हो? चेहरे के ऊपर बहुत अच्छा से सनस्क्रीन लगाते हो, घर आते हो, चेहरा को वॉश करते हो, फेस पैक लगाते हो। हाँ, बहुत लोग पार्लर भी जाते हैं, जानी चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे घर में भी आप चेहरा सुंदर कर सकते हो, करना चाहिए ये सब चीज़। और ये सब चीज़ देखो, हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, डेली करते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर दिए फिर एक महीने के बाद करें। जब हम डेली टेक केयर करते हैं तब चेहरा भी सुंदर रहता है, शरीर भी सुंदर रहता है। बॉडी के ऊपर भी देखो हम डीओ लगाते हैं, और डीओ देखो आप लगाते हो ना, और बगल में कहीं से बदबू आ रही है, कोई इंसान बैठा है उसके शरीर से बदबू आ रही है, तो डीओ का स्मेल दब जाता है और गंदी स्मेल आने लगती है। अब गौर करो, तो ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप ये फील नहीं कर पाते हो, महसूस नहीं कर पाते हो कि जिन लोगों के साथ आप बैठे हो कितने कितने बेकार वाहियात नकारात्मक लोग हैं। आप समझ ही नहीं पाते हो। आपको तब समझ में आता है जब जीवन लूट गया होता है। आपको जीवन की जो एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, उसको कहाँ लुटाना है? अपने ऊपर लुटाना है, मतलब अपने ऊपर खर्च करना। पैसा को हम अपने ऊपर खर्च करते हैं ना। हर इंसान पैसा कमाता है तो किसी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव टास्क में लगाता है, एजुकेशन पे लगाता है, कहीं उसको फर्दर इन्वेस्ट करता है, किसी नेक काम में लगाता है, अपने ऊपर लगाता है। ठीक है। और ये जो आपकी मेंटल एनर्जी है, उसको आप बेकार के वाहियात के लोगों के साथ बैठते हो, बात करते हो। और सबसे बड़ी बात देखो, होता क्या है, आपको शुरू में पता ही नहीं चलता है कि इन लोगों के चलते मेरा पूरा जीवन लूट गया, बर्बाद हो गया। और जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, तब आपकी नींद खुलती है, तब आप हाय तौबा करते हो, सर पीटते हो कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि आपने सही समय पे जागा नहीं ना। आपको बहुत लोगों ने बताया, समझाया, श्री कृष्ण भी टाइम टू टाइम आके आपको सचेत करके जाते हैं, लेकिन इंसान ये जो नकारात्मक लोगों की जो बातें होती है ना, उसके गिरफ्त में इस कदर आ जाता है। ये इतना भयानक ड्रग्स है जिससे छुटकारा पाना भी मुश्किल है। अल्कोहल या बहुत से जो नशीले पदार्थ होते हैं, अफीम होते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से उपाय हैं। साइकोलॉजिस्ट भी मदद आपको करते हैं कि आप निकल सकते हो, लेकिन ये जो नकारात्मक थॉट्स होते हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं, और वो आता भी कहाँ से? आपके संगी साथी से, इष्ट मित्र से, जहाँ आप बहुत प्यार से बैठते हो। क्योंकि इन लोगों की जो नकारात्मक एनर्जी होती है ना, बहुत ही हेवी होती है, और आप ये फील ही नहीं कर पाते हो कि कैसे आपका जीवन खराब हो रहा है या कैसे आपका जीवन खराब हो गया। इसलिए सबसे पहले जीवन को सुधारो, अपने ऊपर अपनी एनर्जी को खर्च करो, अपने लाइफ का टेक केयर करो। और ख़ास कर जो लोग आपको दबाते हैं, डराते हैं ना कि तुमको हम छोड़ देंगे, ये तभी तक आपको डराते रहेंगे जब तक आप कमज़ोर दब्बू बन के रहोगे। और जो इंसान दब्बू बन के रहता है ना, वही देखो कि डिप्रेशन का शिकार होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, कुंठित हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता कि कैसे हम निकले और कैसे इन लोगों को जवाब दें। जिस दिन आपकी आत्मा सशक्त हो जाएगी, आप अपना स्ट्रॉन्ग वर्सन तैयार कर लोगे ना, कोई आपको डराने की हिम्मत नहीं करेगा। आप देखो, शरीर में कहीं से ना कीटाणु विषाणु प्रवेश करती है, एक दिन में कोई इंसान बीमार नहीं होता है, एक दिन में किसी का जीवन नहीं ख़त्म होता। वो धीरे धीरे जो कीटाणु है ना, मल्टीप्लाई होने लगता है। अंदर की आपकी जो शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, इम्यून जो सिस्टम है, कमज़ोर होने लगता है। फिर आपका जो बॉडी पार्ट है फेल हो जाता है। ठीक है। और आपका जीवन ख़त्म होने पे आ जाता है। लाइफ के साथ यही है। इसलिए ना, जब भी बैठो अच्छे लोगों के साथ बैठो, चुपचाप बैठो, शांत मन से बैठो। मेरा तो पसंदीदा काम है अकेले बैठना, चुपचाप बैठना, आकाश की तरफ देखना और ऊपर वाले से बात करना। मुझे तो कभी किसी साथी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उल्टा जब कोई बोलता है हम आ रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनसे क्या बात करूँ, किस तरह का बात करूँ, उल्टा ये मुझे ही गंदा करके जाएंगे। इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। अवॉइड का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की मदद नहीं करना चाहती, लेकिन बेकार की बातों को मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। मन को सकारात्मक दिशा में लेके चलो, तभी वो थॉट्स जो हैं आपके दिमाग में फिट होंगे, सेट होंगे परमानेंटली।